अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। पर्सनल लिबर्टी पर उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ के फैसले का असर उच्चतम न्यायाधीशों पर भी दिखना शुरू हो गया है। अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा था कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहे हैं और वे लोग इस निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में नाकाम हो रहे हैं। पीठ ने पर्सनल लिबर्टी को अत्यधिक महत्व देते हुए कहा था कि इस तरह के किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आज़ादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का माखौल होगा, क्योंकि निजी स्वतंत्रता की रक्षा न्यायालय का कर्तव्य है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एवं जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ के नक्शे कदम पर चलते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राकेश शेट्टी, मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक पावर टीवी को जबरन वसूली के मामले में अग्रिम जमानत देते हुए अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की एक सीरीज चलाने के बाद शेट्टी के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने जबरन वसूली का मामला दर्ज किया था। मामले में अग्रिम जमानत की याचिका की अनुमति देते हुए जस्टिस BL पाटिल की एकल पीठ ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी की रिहाई के आदेश के तहत निजी स्वतंत्रता पर की गई टिप्पणियों का हवाला दिया। जमानत आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह किसी नागरिक की निजी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उचित तरीके से करे। यदि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है तो हम विनाश के मार्ग पर बढ़ जाएंगे। कानून की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में हाल ही में निर्धारित किया गया है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि CRPC की धारा 438 में निहित अग्रिम जमानत के प्रावधानों की संकल्पना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत की गई है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है और इसकी एक उदार व्याख्या की जाएगी। उल्लेखनीय है कि अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देते समय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से निराशा व्यक्त की थी कि हाई कोर्ट जमानत याचिका पर उचित तरीके से विचार नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्टों के लिए एक संदेश होना चाहिए, कृपया निजी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। हम मामला दर मामला देख रहे हैं, न्यायालय क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करने में विफल हो रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के गोस्वामी के मामले की सुनवाई के दौरान 11 नवंबर को मौखिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून का निर्धारण नहीं करते हैं और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते हैं तो कौन करेगा। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी की रिहाई के लिए आदेश पारित किया था। अर्नब को महाराष्ट्र पुलिस ने 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो बाद में एक विस्तृत फैसला सुनाएगी। तो इस फैसले से एक अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में जो लोग सालों से बंद हैं, ख़ास तौर से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, NGOs हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या जर्नलिस्ट हैं, तो उनको इस फैसले का ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और शायद जो निचली अदालतें हैं या हाई कोर्ट्स हैं स्टेट के, राज्यों के, वो इस फैसले को नज़ीर बना करके जिस तरह से इस फैसले में नज़ीर बनाया गया है तो शायद फैसला उनके हक़ में हो और जो सालों से जेलों में बंद हैं उनके केसों में ज़मानत हो जाए। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।